इसमें आप सुनेंगे संपूर्ण राम स्तुति, भावार्थ और व्याख्या। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात, हे मन, श्री रामचंद्र का भजन कर, जो दयालु हैं और संसार रूपी दुखों के भयंकर भय को हर लेते हैं। उनकी आंखें नव खिले कमल जैसी हैं, मुख कमल के समान कोमल हैं, हाथ कमल की तरह सुंदर हैं और उनके चरण लाल कमल की भांति अरुण हैं। भावार्थ, तुलसीदास जी अपने मन को आदेश देते हैं, हे मेरे मन, तू उस दयालु श्री राम का ध्यान कर जो जन्म मरण के भय को मिटा देते हैं। उनका रूप इतना कोमल और करुणामय है कि भक्त का सारा दुख स्वयं पिघल जाता है। हे मन, उस प्रभु राम का स्मरण कर जो हमारी हर पीड़ा हर लेते हैं। उनकी आंखें कमल जैसी हैं, मुख कमल जैसा है, उनके चरण भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। उनका हर अंग करुणा और सौंदर्य से भरा हुआ है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। अर्थात, जिनकी सुंदरता अनगिनत कामदेवों से भी अधिक है, जिनका शरीर नव नीले मेघ के समान आकर्षक है, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं मानो उस नीले मेघ में बिजली चमक रही हो, ऐसे पवित्रता के प्रतिमान जनक नंदिनी सीता के प्रियवर को मैं नमस्कार करता हूं। तुलसीदास जी श्री राम की दिव्य सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, राम की छवि ऐसी है मानो नीले बादलों में बिजली की चमक हो। उनकी सुंदरता अनंत है और सीता के साथ वे पूर्णता के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम की सुंदरता को कोई शब्द नहीं बांध सकते। उनका पीतांबर ऐसा लगता है मानो मेघों के बीच बिजली की लहर दौड़ गई हो। उनकी यह छवि मन को भक्ति और प्रेम से भर देती है। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शब्दार्थ, जो दीन दुखियों के मित्र हैं, सूर्य वंश के तेजस्वी हैं, जो दानवों और असुरों का नाश करते हैं, जो रघुवंश के आनंद स्रोत हैं, अयोध्या के चंद्रमा समान हैं और दशरथ के पुत्र हैं, उनका भजन करो। श्री राम करुणा के सागर हैं, वे तीनों के साथी हैं और अधर्म का नाश करने वाले धर्म के रक्षक हैं। उनका जन्म ही आनंद का कारण है। हे मन, उस प्रभु राम का स्मरण करो जो दुखियों के मित्र हैं, अधर्म का अंत करने वाले हैं और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। वे अयोध्या के चांद हैं और समस्त संसार के आनंद का आधार हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जिनके सिर पर मुकुट सुशोभित है, कानों में कुंडल है, मस्तक पर तिलक है और अंगों पर अलंकार है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं
और धनुष बाण धारण करते हैं और जिन्होंने युद्ध में खर दूषण जैसे राक्षसों का संहार किया है। भावार्थ, यहाँ तुलसीदास श्री राम के वीर का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, राम न केवल करुणामय हैं बल्कि पराक्रमय और धर्म रक्षक भी हैं। राम के स्वरूप में सौंदर्य और शौर्य दोनों का संगम है। उनकी आंखों में करुणा है पर भुजाओं में अपार शक्ति। उन्होंने अन्याय और अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा की। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कमल निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप शंकर, शेषनाग और सभी मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। कृपया मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करें और मेरे मन से काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों का नाश करें। यहाँ तुलसीदास जी अपनी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि श्री राम मेरे हृदय में बस जाएं और मुझे भीतर से पवित्र करें। हे प्रभु, आप सभी देवताओं के प्रिय हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं। मेरा भी हृदय आपका मंदिर बन जाए और मेरे भीतर के सभी दोष मिट जाएं। यही मेरी सबसे बड़ी विनती है। मनु जाने रचेउ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। जिस मन में प्रेम पूर्वक श्री राम बसते हैं वही मन सबसे सुंदर बन जाता है। आप करुणा के सागर हैं, विवेकशील हैं और विनम्रता तथा प्रेम के ज्ञाता हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके मन में राम बसते हैं उसका जीवन सुंदर और पवित्र हो जाता है। जो मन प्रभु राम में रच जाता है वही सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वहां करुणा बसती है, प्रेम बसता है, शांति बसती है। एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित सिंहम हर्षि मली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार माता गौरी की आशीष सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। तुलसीदास जी कहते हैं, माता भवानी की बार बार पूजा करने से प्रसन्न मन में मंदिर चली गई। यहाँ दृश्य है, सीता विवाह से पहले माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं। माता उन्हें आशीष देती हैं कि तुम्हें श्री राम जैसे वर मिलें। सीता माता प्रसन्न होकर पूजा करती हैं और मंदिर लौट जाती हैं। माता पार्वती ने सीता को आशीष दी, तुम्हें श्री राम जैसे वर प्राप्त हों। यह सुनकर सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने माता भवानी की बार बार पूजा की और प्रसन्न मन से मंदिर लौट गए। यह संपूर्ण स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन केवल एक भजन नहीं बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ने का मंत्र है। इससे श्री राम के रूप, गुण और करुणा का ऐसा वर्णन है जो सुनने मात्र से मन को पवित्र कर देता है। जब भी जीवन में भय, दुख या निराशा हो, इन पंक्तियों को स्मरण कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम और अनुभव कीजिए कि राम नाम ही सबसे बड़ा आधार है। सियावर रामचंद्र की जय।